किसी छन्नी की मदद से ऐसे छान लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमने छान लिया। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी बनारस वाराणसी से मैं रामावत सिंह आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम एक फ्री का मुफ्त का खाद, फंगिसाइड और कीटनाशक, फर्टिलाइज़र, फंगिसाइड एंड पेस्टिसाइड जो पूरी तरह से फ्री है, इसको तमाम लोग वेस्टेज में फेंकते हैं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है कि यह चीज़ हमारे खेती के लिए और हमारे गार्डन के लिए कितना कीमती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे राख, लकड़ी की राख, वुड ऐश, उपले की राख, कोयले की राख। दोस्तों देखिए, किस राख का हमें अपने पौधों में इस्तेमाल करना है, अपने खेती में इस्तेमाल करना है, अपने गार्डन में इस्तेमाल करना है और किसका इस्तेमाल नहीं करना है। आपको इस वीडियो में इस बात की भी जानकारी मिलेगी, राख की कितनी मात्रा इस्तेमाल करना है, राख को इस्तेमाल करने से कैसे इस्तेमाल करें और इससे हमें क्या फ़ायदे हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों देखिए, जो राख होता है यह कार्बनिक पदार्थों का एक यौगिक है। इसमें कार्बनिक पदार्थ भारी मात्रा में मिलते हैं, तो जो कि कार्बनिक पदार्थ कार्बन की हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए, पौधे की जड़ों की मजबूती के लिए, मिट्टी की संरचना में सुधार के लिए, ज़्यादा फूल बनने के लिए, ज़्यादा फल बनने के लिए हर लेवल पर हमें कार्बनिक पदार्थों की अपनी मिट्टी में ज़रूरत होती है। दोस्तों देखिए, राख में पाया जाता है कैल्शियम और राख में कैल्शियम की सभी तत्वों से ज़्यादा मात्रा होती है। जो कैल्शियम मिलता है वह कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में होता है। अगर हम आपको इसका परसेंटेज बताएं तो एवरेज में 20% कैल्शियम हमको राख में मिलता है। दोस्तों देखिए, रिसर्च में कई तरह के नमूने लिए गए हैं। किसी संस्था ने रिसर्च किया कई तरह के नमूनों का और उसमें किसी ऐसे में राख में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा थी, किसी नमूने में कम थी, लेकिन सारी राख को एक साथ मिला करके जब उसका टेस्ट किया गया तो कैल्शियम की मात्रा कार्बोनेट के रूप में 20% एवरेज में आती है। अब देखिए, हम आपको बता दें कि आपको कौन सी राख का इस्तेमाल करना है। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं लकड़ी की राख और उपले की राख। ये दोनों राख हमारे पौधों के लिए और गार्डन के लिए, खेती के लिए परफेक्ट है। आपको कोयले की राख का इस्तेमाल नहीं करना है। अब आप पूछेंगे कि कोयले की राख का इस्तेमाल क्यों नहीं करना है। तो दोस्तों देखिए, कोयले की राख हो या तो उस राख में तमाम तरह के जहरीले तत्व पाए जाते हैं। कोयले की राख जहरीले तत्वों का मिश्रण है, उसमें से जहरीली गैस भी निकलती है। तो जो राख होती है वो भी जहरीली होती है। अगर आप पौधों में इस्तेमाल करेंगे कोयले की राख को तो वह फ़ायदे की जगह पे आपको नुकसान देगी और आपकी मिट्टी की संरचना को ख़राब करेगी। दोस्तों देखिए, ये राख आपके सामने रखी हुई है। इसमें लकड़ी और उपले की राख का मिश्रण है। इसमें दोनों तरह की राख है। तो आप यह जानिए कि राख में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। हमने आपको कैल्शियम की मात्रा को बता दिया। कैल्शियम की मात्रा हाईएस्ट होती है। दोस्तों देखिए, इसमें जो दूसरा तत्व होता है फास्फोरस, तो फास्फोरस की मात्रा राख में 2% के आसपास होती है या 2% से कुछ कम होती है। दोस्तों बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम की मात्रा इस राख में फास्फोरस से कुछ ज़्यादा मिलती है और यह भी 3.5% और 4% के आसपास हमको पोटेशियम मिल जाता है। दोस्तों देखिए, पोटेशियम फास्फोरस के अलावा इसमें मिलता है मैग्नीशियम और सल्फ़र। ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आयरन, तांबा, जिंक, मैग्नीज, सेलेनियम, बोरान, इस तरह के तत्व बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वे भी हमारे पौधों के लिए फ़ायदेमंद हैं और हमारे पौधों को ज़रूरत भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की थोड़ी मात्रा में ही होती है। दोस्तों देखिए, राख के साथ में आपको एक सावधानी रखना है कि बरसात के दिन में इसको खुले में बाहर नहीं रखना है। अगर आप राख को खुले में बाहर रखते हैं तो बरसात से भीग करके इसकी जो पोटेशियम की मात्रा है वो पानी के साथ में बह जाती है। तो आप राख को जब भी रखें तो कहीं ठंडे और सूखे स्थान पर रखें। दोस्तों देखिए, राख एकदम फ्री की होती है, लेकिन फ्री का मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं है। लकड़ी की राख या उपले की राख को अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपने पौधों में और खेती में या गार्डन में, तो आपको इसकी मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपको खुली ज़मीन में इस्तेमाल करना है, जो ओपन लैंड है, तो 1 वर्ग मीटर की आप मात्रा समझ लीजिए। 1 वर्ग मीटर में आपको 50 ग्राम से लेकर के 70 ग्राम तक इस्तेमाल करना है राख का। इससे ज़्यादा मात्रा आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा होने पे इसका गुण है ये मिट्टी को अम्लीय से क्षारीय बनाती है।
तो अगर आपकी मिट्टी अम्लीय है, ज़्यादा अम्लीयता है, तो उसमें इस्तेमाल करेंगे तो यह मिट्टी की संरचना को बदलती है राख। लेकिन यदि मिट्टी में अम्ल की मात्रा कम है, क्षारीय मिट्टी है, तो उसमें ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और वैसे भी जो मात्रा बताए हैं कि 1 वर्ग मीटर में आपको 50 ग्राम से लेकर के 70 ग्राम से अधिक इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों देखिए, राख के फ़ायदे समझ लीजिए। यह हमारे पौधों की ग्रोथ में सहायक है। हमारे पौधों को तरह तरह के पोषक तत्व तो राख से मिल जाते हैं। दोस्तों, यह फंगिसाइड का काम करता है। अगर किसी पौधे में फंगस का असर है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे राख का, तो कीट और फंगस समाप्त होते हैं। या कीटाणुनाशक का भी। तो देखिए, हम राख को इस्तेमाल करने के 4-5 तरीके आपको बताएंगे। उन तरीकों से आप राख का अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं, खेती में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, राख को इस्तेमाल करने का पहला तरीका जानिए। ये देखिए, मेरी कंपोस्ट बिन है। यहाँ पर हम इस पार्ट में ये कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, लगभग कंपोस्ट बन के तैयार है। तो हम जिस पार्ट में कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं उसमें हम राख को मिला सकते हैं। ये देखिए, अपने कंपोस्ट बिन में ये आप मात्रा समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ये इतनी मात्रा करीब 50 ग्राम की मात्रा होगी। इस तरह से ये देखिए, हम अपने कंपोस्ट बिन में ये राख का छिड़काव कर दिए। दोस्तों थोड़ा सा और डाल सकते हैं। ये देखिए, बस इतनी मात्रा आप मिला सकते हैं। ज़्यादा मात्रा मिलाएंगे तो यह जो कंपोस्ट तैयार होगी ये फ़ायदा की जगह पे आपके पौधों को नुकसान देगी। दोस्तों देखिए, फ्री का मतलब ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं है। जितनी इसकी मात्रा है समझ लीजिए, उतना ही इस्तेमाल करिए ताकि प्रॉपर तरीके से इसका लाभ आपको मिले। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने के और उसे इस्तेमाल करने के हम परफेक्ट जानकारी आपको हमेशा देते रहते हैं। एक अपडेट, ये मेरा गुड़हल का पौधा और आप इसका देख सकते हैं कितनी सारी कलियां बनी हैं और कितने इसमें सफ़ेद रंग के फूल खिले हैं। यहीं पे ये दूसरा पौधा देखिए और ये इसके फूल की साइज़ देखिए, कितने बड़े बड़े फूल खिलते हैं। तो दोस्तों, इनमें भी हम राख का इस्तेमाल करते हैं और राख के इस्तेमाल से हमारे पौधों के ऊपर, गुड़हल के पौधे पे ना तो मिलीबग लगता है, ना कोई कीटाणु लगता है, ना फंगस का असर होता है। तो दोस्तों देखिए, ये क्या करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस बात को समझ लीजिए। ये देखिए, राख को लेते हैं और इनकी पत्तियों पे इस तरह से, ये देखिए, ये पत्तियों पे हम इसका छिड़काव कर देते हैं। ये इस तरह से दोस्तों आप अपने पत्तियों पे छिड़काव कर दीजिए। आपको कोई भी फंगिसाइड छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है। इससे फंगस भी नहीं लगेगा, कोई कीट भी नहीं लगता है। कि आप ये नींबू का पौधा मेरा देख सकते हैं, इसकी फ्रूटिंग देखिए, कितने अच्छे फल बने हुए हैं। ये देखिए, गुच्छों में फल आपको दिखाई देंगे और जहाँ कहीं देखेंगे पूरे पौधे में फल ही फल दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए, इसकी पत्तियाँ देखिए, इसकी पत्तियों में हम इस राख का इस्तेमाल करते हैं, छिड़काव करते हैं। ये देखिए, एक भी पत्ती आपको ख़राब नहीं दिखाई देगी। दोस्तों देखिए, जो अपने कंटेनर मिट्टी तैयार करते हैं उसमें हम राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह राख के इस्तेमाल का तीसरा तरीका है। 2 तरीका हमने आपको बता दिया है। ये देखिए, तीसरे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ये मिट्टी कम से कम 40-50 किलोग्राम होगी। तो ये 40-50 किलोग्राम मिट्टी में ये देखिए, इस तरह से ये मात्रा लेंगे। 50 किलोग्राम मिट्टी है तो हम 50 ग्राम राख डाल सकते हैं। ज़्यादा मत डालिएगा, आपके पौधे ख़राब होंगे। तो दोस्तों देखिए, ये इस तरह से ये 50 ग्राम राख की मात्रा हम अपने मिट्टी में मिला देंगे। दोस्तों देखिए, इस्तेमाल का चौथा तरीका समझिए। जो ओपन लैंड है, खुली ज़मीन है, तो वहाँ पर अगर हम कुछ खेती किए हैं, आप देखिए सामने ये ज़मीन में हमने गोभी के पौधे लगाए हैं और इसकी एरिया कम से कम ये 2 स्क्वायर मीटर है। तो 2 स्क्वायर मीटर में हम 100 ग्राम राख की फर्टिलाइज़र का छिड़काव कर सकते हैं। यह हमारी मिट्टी में कोई फंगस नहीं लगने देगी और ये हमारे पौधों की ग्रोथ में भी सहायक होगी। ये देखिए, इस तरह से ये ज़मीन में भी हम इस राख का ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मात्रा का ध्यान रखिए। हम शुरू में ही बता चुके कि 1 वर्ग मीटर ओपन ज़मीन में आपको 50 ग्राम से लेकर के 70 ग्राम तक की मात्रा का इस्तेमाल करना है। दोस्तों देखिए, किसी भी गमले की मिट्टी में हम राख को मिला सकते हैं। अब ये देखिए, मेरा फूल का पौधा है चंपा का, तो राख मिलाने से पहले इसकी हल्की सी इस तरह से गुड़ाई कर देंगे। ये देखिए, हमने गुड़ाई कर दिया है। अब अगर राख मिलाना है, गमला 12 इंच का है, 15 इंच का है या 10 इंच का है, तो ये देखिए, राख की मात्रा समझ लीजिए। ये 5 ग्राम की मात्रा आप इस तरह से गमले में डाल सकते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी राख की मात्रा डाल करके इस तरह से हाथ से राख को मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। दोस्तों ये 5वां तरीका आपको हमने बताया। एक तरीका इस्तेमाल का आपको और बताएंगे। दोस्तों देखिए, आप ड्यूरेशन समझ लीजिए, आपको बार बार इस्तेमाल नहीं करना है। एक बार अगर राख का इस्तेमाल करते हैं तो 3 महीने के बाद दोबारा से इस्तेमाल करना है।
दोस्तों देखिए, राख को इस्तेमाल करने का अगला तरीका समझ लीजिए। ये देखिए, किसी डिब्बे में 1 लीटर पानी लेते हैं। ये हमने 1 लीटर पानी ले लिया है। इस पानी में देखिए ये राख है। ये राख की थोड़ी मात्रा, अगर 1 लीटर पानी है तो आपको 1 लीटर पानी में राख के 5 ग्राम की मात्रा डालना है। अगर आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो ज़्यादा पानी में इसका लिक्विड तैयार करिए। हम आपको दिखाने के लिए 1 लीटर पानी में ये तैयार कर रहे हैं। इस तरह से पानी में राख को डाल दीजिए। दोस्तों देखिए, पानी में राख को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से आपको हाथ से घोल लेना है। दोस्तों यह तरीका थोड़ा मुश्किल है लेकिन कारगर है। इसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलता है। इसमें राख का वेस्टेज कम होता है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए घोल लेते हैं। घोलने के बाद इसे हम किसी छन्नी की मदद से ऐसे छान लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये हमने छान लिया। दोस्तों देखिए, इस घोल को किसी स्प्रे बॉटल में भर लेते हैं और इस तरह से किसी भी पौधे पे ऐसे अच्छी तरह से स्प्रे कर देंगे तो कीट और फंगस का असर नहीं होता है। पौधे की ग्रोथ भी तेज़ी से होती है। एक बात हम आपको बताना भूल गए कि इसमें देखिए नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है। नाइट्रोजन 0 होता है और कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो दोस्तों देखिए, ये जो हमने इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार किया है तो इसे हम अपने पौधों में भी डाल सकते हैं, गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं। अभी देखिए, मेरा फूल का पौधा है और फूल के पौधे के गमले में ये देखिए इस तरह से इसकी थोड़ी मात्रा हम डाल देंगे। तो इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं और गमले की मिट्टी में भी मिला सकते हैं। इसको आप खेती में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे मशीन में डाल करके स्प्रे कर सकते हैं। खेती के लिए आपको ज़्यादा मात्रा तैयार करना होगा। तो देखिए, अन्य ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरह आपको राख का इस्तेमाल बार बार नहीं करना है। एक बार आप राख का इस्तेमाल कर लीजिए तो अगले 3 महीने के बाद करिए। मोटी बात यह समझिए, किसी पौधे में साल में 3 बार या 4 बार आप राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हमने राख के विषय में आपको पूरी जानकारी दिया। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, अपने घर से या कहीं से भी आपको राख मिल जाती है तो उसको वेस्टेज में मत फेंकिए। अपने पेड़ पौधों में या अपने खेती में इस्तेमाल करिए, क्योंकि आजकल फ्री में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अगर फ्री में कुछ मिलता है तो उसका इस्तेमाल करिए, उसका लाभ उठाइए।